नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इस अवसर पर बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। देश भर से पार्टी के जो आला नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। कितना आज हर्षोल्लास का दिन है, आज नितिन नवीन जी बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। हमारे लिए ये किसी एक बहुत बड़े तीज त्योहार से कम नहीं होता। आज प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सभी प्रांतों को, सभी जातियों को, सभी साधारण कार्यकर्ताओं को सम्मान देता है, उनका ध्यान रखता है और उचित स्थान भी प्रदान करता है। तो आज नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए हैं। ये पर्व तो हम महीने भर से मना रहे हैं, पर आज उनकी आधिकारिक घोषणा हुई है। तो आप स्वतः देख सकते हैं देश भर से कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक अजीब ही तरह का एक दीपावली, होली से कम पर्व नहीं है हमारे लिए। जी बिल्कुल। एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो, चुनाव का रैली हो या ऐसा पार्टी का कोई आयोजन हो, महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं। हाँ जी, महिलाओं को बहुत खुशी होती है और जैसे कि पार्टी अब महिलाओं को आगे लेके आ रही है, उस हिसाब से महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो हम सभी महिलाओं में बहुत हर्ष है, उत्साह है। तो आप यहाँ देखेंगे तो 50% महिलाएं आपको दिखेंगी। जी। और 45 साल की जी आ रहा हूँ 45 साल की बीजेपी और 45 साल के अध्यक्ष, तो जैन जी को साधने का प्रयास किया गया है। बहुत ज़्यादा प्रयास है, बहुत अच्छा, हमें खुशी है बहुत कि हमारे वो आए हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने पंच तत्व कह सकते हैं, पंच एक तंत्र कह सकते हैं, युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति और दरिद्र, तो उसी सिद्धांत को अपनाते हुए, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए, जिस प्रकार से राजनीतिक संगठन होने के नाते प्रत्येक स्तर पर इन कार्यकर्ताओं को और इन श्रेणियों का ध्यान रखा जा रहा है, तो उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप महिलाओं का उत्साह देख सकते हैं, महिलाओं का राजनीतिक उनका जो सहभागिता है वो देख सकते हैं, और युवाओं का, जैसे जेनजी आप कह रहे हैं, उनकी सहभागिता आप अगर कार्यालय में जाके देखेंगे तो अधिकतर जेनजी ही वहाँ पर मिलेंगे आप। जी। और एक चीज़ और देखने को मिली कि एक चीज़ और देखने को मिली कि बड़ा आम सहमति से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। कोई विवाद नहीं, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दिया गया। वो हमारे में से कार्यकर्ता निकल कर आए हैं ना, तो कार्यकर्ता की अहमियत को समझते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है। जी। तो जो इस साल अभी 5 चुनौतियां हैं बड़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव, आपको लगता है नितिन नवीन खरे उतरेंगे उसमें? बिल्कुल खरे उतरेंगे। हमारे में से कार्यकर्ता निकल कर आए हैं, यानी कि उनको ना जैसे एरोप्लेन से नहीं उतारा गया है, एज ए कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। वो जानते हैं कि कैसे काम करना है, और अब की बार जो आगे चुनाव होंगे और अच्छे से बहुमत जीत से हम लोग आएंगे। बिल्कुल। और बड़े बड़े नामों में से अचानक से नितिन नवीन का नाम आया, आपको लगता है कि सही चयन है? देखिए, ये वही नितिन नवीन है जिनके पिताजी 4 बार विधायक रहने के बाद बिहार सरकार में मंत्री नहीं बन पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उन्हीं का बेटा नवीन पूरे भारत को मंत्री बनाने के काबिल हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती रहती है। तो आज नितिन नवीन जी आ गए। नड्डा जी ने जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को चलाया, आपको लगता है कि नितिन नवीन भी उसी तरीके चलाएंगे? ऐसे बने उससे बेहतर चलाएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी की नीति है ये कि एक आम आदमी से, उसे कार्यकर्ता से उससे मान सम्मान देना और मान सम्मान से लेकर तो पत्थर लेकर के आना, इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर चलाएंगे। बेहतर चलाया है उन्होंने, ऐसे बने बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया है और देश में अच्छा काम करेंगे। और जो 5 राज्यों में चुनाव है उसकी भी जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगे। हमें पक्की उम्मीद है उनसे, पक्की उम्मीद है वो काम सही से करेंगे। नितिन नवीन जी अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक जौहरी है और जौहरी ही हीरा की पहचान करता है। कब और किस समय ये भारतीय जनता पार्टी किसको कहां से उठा लाएगा, ये किसी की समझ से बाहर हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक जौहरी है और जौहरी ही हीरा की पहचान करता है। हमारे साथ हैं पशुपति नाथ सिंह जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं। आज बीजेपी में नए अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन जी। आपने बहुत सारे अध्यक्षों के साथ काम किया होगा और सबके पास एक लंबा अनुभव था। आज एक युवा को पार्टी की कमान सौंपी गई है, आपने धनबाद का 6 बार नेतृत्व किया है। कैसा लगता है कि सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे नितिन नवीन? लेकिन एक तो पहले नितिन नवीन जी को अपनी ओर से शुभकामना दूंगा कि वह सफलतम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निर्वहन कर सके। नितिन नवीन जी के पूज्य पिताजी नवीन जी के साथ
काम करने का अवसर मिला। जी झारखंड आज अलग हो गया है, लेकिन बिहार में था उस समय मैं भी बिहार विधानसभा में विधायक था और नितिन जी भी। तो उनकी कार्य क्षमता को भी याद करता हूँ जी और उनके आकस्मिक कम उम्र में जी दिवंगत होने के बाद जी नितिन नवीन जी को अवसर मिला और अपने पिताजी के रास्ते पर चलकर जी पार्टी की सेवा में लग गए। जी विधायक भी बने, मंत्री भी बने। राष्ट्रीय पार्टी ने उनको चुनाव में भी दूसरे राज्यों में भी लगाया। जी छत्तीसगढ़ का चुनाव जी एक हरकुलियन टास्क, जी वहाँ के प्रभारी होकर और छत्तीसगढ़ में इन्होंने पार्टी को बहुमत दिलाने में सफल हुए। जी तो निश्चित रूप से ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जी नौजवान कार्यकर्ता हैं जी और उनके संस्कार में भारतीय जनता पार्टी है। जी तो इनसे अपेक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी होगी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उस पर खरा उतरेंगे। जी इसमें कोई नितिन नवीन जी बिल्कुल खरा उतरेंगे। यह पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि एक नौजवानों में भी संदेश किया जी जी और एक पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होकर जी ऊर्जा के साथ काम करने पर पार्टी इतनी ऊंचाइयों तक स्थान दे सकता है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जी दूसरे पार्टी में संभव नहीं है। जी शरण जी, 45 साल की बीजेपी और 45 साल के आपके अध्यक्ष, क्या संदेश दिया है पार्टी ने इसके माध्यम से? मैं सर्वप्रथम माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने सोचा कि आज ये देश युवाओं का देश है और एक कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक युवा और की धरती, जी जहां से देश की आज़ादी की लड़ाई भी गांधी जी बिहार की धरती से ही शुरू की थी। इस देश के प्रति, इस विकास के प्रति, समाज के प्रति जोड़ने का काम करना है और देश के प्रधानमंत्री ने यह सोचकर एक युवा को देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व दिया है। इसलिए मैं एक बार फिर से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी तो आपने देखा कि किस तरीके से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हैं बीजेपी मुख्यालय पर नितिन नवीन के समर्थन के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।